ये बात है, ये बात सही है। हाँ जी। देखिए आर एन वर्मा जी, परमाणु अनुसंधान केंद्र में आप रहे हैं, उसके बारे में तो क्योंकि देखिए आप कुछ यहाँ बताने समझाने आए हैं, तो उस बारे में भी लोगों को जानकारी तो चाहिए भी आपने अपनी लाइफ में क्या किया है। मेरा उत्तर ये है कि भगवान तो निष्कपट हैं। उनने जो शरीर आज के मनुष्यों को दिया वही शरीर सतयुगियों को दिया था। और मैं ये मैसेज शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अगर मैं 83 साल की एज में निरोगी जी सकता हूँ, इस एज में बॉम्बे से चल के इधर आया हूँ, यहाँ पे 3 दिन लेक्चर डिलीवर करूँगा, 200-300 पेशेंट्स देखूँगा, तो वो सब में शक्ति है। गड़बड़ कहाँ है? भोजन और पानी का बना शरीर, केवल भोजन और पानी, और केवल भोजन और पानी के बने शरीर में अगर बीमारी आती तो पहले भागते डॉक्टर के पास। अरे पहले भोजन पानी को ठीक करो, आपकी लगभग सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। और जो बचेंगी तो वो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस वाली हो, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, उसका बैक्यूलम बैक्टीरिया है, फ्लू होता है, H3N2 होता है, कोरोना होता है, उसका वायरस है, स्किन डिजीज़ेस होते हैं, उसका फंगस है। तो वो वाली बीमारियां छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी बीमारी भोजन और पानी के एरर से है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, चाय बनाते हैं, चाय को 3 वस्तुएं लगती, दूध, शक्कर और चाय पत्ती। आपने दूध की जगह छाछ ले लिया, चाय ठीक बनेगी? नहीं बनेगी, फट जाएगी। फिर आप उसको लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई कोई इंजेक्शन, गोली, दवा दे दे और ये चाय ठीक कर दे, होगी ठीक? फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट द इंग्रेडिएंट्स। तो जब मनुष्य शरीर 2 ही इंग्रेडिएंट का बना है, भोजन और पानी, तो उसको तो ठीक करो और फिर चिल्लाओ कि हम बीमार हैं, हमको ये बीमारी, हमको वो बीमारी। तीसरा एक फैक्टर है जो आज के युग के लिए बहुत प्रबल है, वो ये कि भोजन पानी के बारे में भी बहुत लोग जान चुके हैं कि पानी 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए, भोजन दिन में 3 बार से अधिक मुंह में नहीं डालना चाहिए, वो काफ़ी लोग जान चुके हैं, पर फिर भी बीमार हैं। जब उसका रिसर्च किया तो पता पड़ा कि ये तो 3rd चीज़ है, दैट इज़ विकार। अब क्रोधी व्यक्ति है, आप सबका अनुभव है, आप देखते हो क्रोधी व्यक्ति को तो शक्ल देख के बोलते हैं ये बहुत क्रोधी है, लेकिन उसका हश्र क्या होता है? क्रोध के कारण ही एंड्स अप इनटू हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन अटैक फॉलोड बाय पैरालिसिस। जो जलते हैं समाज में, कई लोग जलन वाले, कहावत है भाई इसका पेट जलता है। अरे पेट इसलिए जलता है, द मोमेंट आप जलना शुरू करते हो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब वो एसिड बढ़ेगा तो एसिड क्या छोड़ेगा आपके पेट को? तो वो जलन के कारण उनका मार्ग क्या होता है? स्टमक एसिडिटी, उसके बाद पेप्टिक अल्सर, उसके बाद पेप्टिक और स्टमक कैंसर एंड मृत्यु। भय, हम तो शक्ल देख के बोल देते हैं इसको क्या बीमारी होगी। भय वाला व्यक्ति को हमेशा, कुत्ते का एग्जाम्पल दूंगा, जब वो डरता है तो दुम छुपा लेता है, और मनुष्य का भी यही सीखे, जब वो डरता है तो उस भाग की बीमारियां आती है। तो पाइल्स, फिस्टुला और इधर से लेके डाइवर्टिकुलोसिस, लेते 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 आप कैंसर तक जा सकते हो। तो जब तीसरा फैक्टर आज जो बीमारी का बना है वो है विकार। अगर विकार को ठीक नहीं रखोगे तो निरोगी नहीं रह सकते। और मेरा राज वही है, मैं खोपड़ी में कुछ लेता नहीं। किसी ने गाली दे दी, भगवान को बोलते या तो शक्ति दे, इसको मैं सीधा कर दूं, और नहीं शक्ति देते हो, आपकी मोनोपोली दादागिरी है, तो आप जानो और आप निपटो। मैं तो डर के नहीं जीऊँगा, और वो कारण है निडर बना हूँ तो निरोगी रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत कुछ बोलने आया हूँ, समय दोगे तो बहुत कुछ बोलूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे आपसे बात हो रही है, जिज्ञासाएं भी बढ़ती जा रही हैं, प्रश्न भी बढ़ते जा रहे हैं। पूछिए। आप एक चीज़ बताइए, 82 साल के आप हो चुके हैं। हाँ। तो आप बचपन से ही ऐसे हैं या कुछ सालों से? 22 साल तक मैं भी कॉमन मैन था, आज भी कॉमन मैन हूँ। आए दिन सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता था। फिर जैसे बुखार हुआ, खांसी आई, तो डॉक्टर ने उठा के फीवर निकालने वाली एक दवा दे दी, कफ के लिए बलगम बनता उसकी एक दवा दे दी, बीमारी दूर करने को एंटीबायोटिक दे दिया, और ये साइकिल चलता रहता था। और फिर हर 3 महीने के अंदर
फिर से बीमार पड़ता था, फिर से वही साइकिल। मैं उसको भोग भोग के तंग हो चुका था। जब मैंने खुद सोच विचार चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा एंटीबायोटिक पेट का बैक्टीरिया मार देता है, जिसे गट फ्लोरा बोलते। और हमारे शरीर का भोजन पचाने वाले असली सैनिक हैं ये पेट के बैक्टीरिया, जिनको हम एंटीबायोटिक दे के मारते हैं। और जिस दिन से वो मैंने पथ अपनाया तो मेरी अभी आयु में मुझे कोई शक्ति में कमी नहीं लगती है। आप आज भी 22 साल की उम्र में जिस तरह से बोलते थे, महसूस करते, वही फीलिंग्स होती हैं आज भी? मैं तो उसके लिए आपको मुझे रेफरेंसेस लेने हैं। आपको क्या लगता, आपने मुझे 2013 में देखा, उसमें आपको क्या लगता, आपको क्या लगता? मैं खुद अचंभित हुआ जब मेरे को इन्होंने बताया। मैंने इनका छोटा सा एक इंटरव्यू किया। वो बोले 82 साल के डॉक्टर आर.एन. वर्मा आ रहे हैं। हमारे तो मैं 62 साल का आज हो गया हूँ, जो मेरा आज वो है। हमारे भाषा में बच्चे हो। मैं बच्चा हूँ ना जी। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे तो तोते उड़े हुए हैं अभी से। और आप तो वैसे बैठे हो, आपके और चेहरे का तेज बता रहा है कि आपका लीवर टनाटन है। और एक बात बोलता हूँ, ये भगवान की लीला सारी सबके ऊपर है, भगवान की कृपा। सेम 2006 में आर्थराइटिस हुआ। अब मेरे लिए शर्म की बात हो गई कि तुम मतलब घुटने दिक्कत में आ गए। हाँ हाँ, आर्थराइटिस फुल फ्लेज, जैसे आपकी पत्नी जी को है। हमने देख लिया था, 2 कदम देख लो चलता हुआ तो नाम बता दूंगा, इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या गाउट है। सिर्फ 2 कदम, तीसरा कदम पे आंसर है। तो एनीवे मुझे आर्थराइटिस हुआ। मैंने सोचा मैं भारत के फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टीम का मेंबर हूँ और वो आदमी आर्थराइटिस अपना ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने डायग्नोसिस करते समय हॉस्पिटल की मदद ली, बाबा के हॉस्पिटल की, लेकिन ट्रीटमेंट तो खुद करी। मुझे 10-15 दिन लगे ट्रायल एंड एरर में, और फिर मैंने एक फार्मूला निकाला जिसकी वजह से आज दुनिया भर में वो पहुंचाई जाती है औषधियाँ और तेल, जिससे आर्थराइटिस ठीक होता है। फिर मुझे 82 साल तक निरोगी था।